हॉलीवुड के किसी बहुत बड़े बजट वाली आपदा फिल्म के उस क्लाइमैक्स वाले सीन के बारे में जरा सोचिए। मतलब आसमान का रंग बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुका है, उल्का पिंडों की बारिश हो रही है और और महासागरों में भयानक उफान है ना, एकदम डरावना माहौल। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि वो उफान बस बड़े बड़े शहरों को निगलने ही वाला है। पूरी दुनिया तबाही के बिल्कुल कगार पर खड़ी है। मतलब ऐसा लगता है कि अब इंसानियत के पास एक पल भी नहीं बचा है और सब कुछ बस राख होने ही वाला है। और तभी तभी स्क्रीन पर सब कुछ जम जाता है। बिल्कुल, फिल्म का निर्देशक अचानक एक पॉज बटन दबा देता है। विनाशकारी तूफानों के दुनिया को पूरी तरह से निगलने से ठीक पहले एक अत्यंत गुप्त और रहस्यमय बचाव अभियान शुरू होता है। एकदम सन्नाटा छा जाता है, और वो सन्नाटा उस विनाश के डर का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और सोची समझी योजना का हिस्सा है। मतलब एक ऐसा हस्तक्षेप जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। और आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो ठीक इसी पॉज बटन के रहस्य को खोलते हैं। आज के इस गहन अध्ययन में हम प्रकाशित वाक्य यानी जिसे रेवलेशन कहते हैं उसके 7वें अध्याय के उन नोट्स और विश्लेषणों पर चर्चा कर रहे हैं जो एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल, और ये चर्चा बहुत जरूरी भी है। क्योंकि अक्सर रेवलेशन का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ प्रलय, न्याय और आग और गंधक की डरावनी छवि बनती है। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये 7वां अध्याय तो उस पूरी डरावनी कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला बदलाव लेकर आता है। सही कहा आपने। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि ये पूरी किताब सिर्फ लोगों को डराने के लिए है। लेकिन अगर हम स्रोतों की गहराई में जाएं, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये केवल एक डरावनी भविष्यवाणी नहीं है। तो फिर ये असल में है क्या? इन विश्लेषणात्मक नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह असल में उन सभी लोगों के लिए एक अंतिम उपचारात्मक पत्र है। मतलब एक अल्टीमेट हीलिंग लेटर, उन लोगों के लिए जो जीवन के भयंकर संघर्षों और क्लेशों से गुजर रहे हैं। क्या बात है, अल्टीमेट हीलिंग लेटर। हाँ, दुनिया को बचाने की इस महाकाव्य जैसी कहानी की शुरुआत ही विनाश को थामने से होती है। ये दृश्य हमें दिखाता है कि कोई भी अराजकता सर्वोच्च सत्ता के नियंत्रण से बाहर नहीं है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इसी दृश्य की शुरुआत में ही एक बहुत ही अजीब लेकिन भव्य चित्रण है। हम 4 फरिश्तों को देखते हैं जो पृथ्वी के 4 कोनों पर खड़े हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वे 4 दिशाओं की हवाओं को अपनी पूरी ताकत से रोके हुए हैं। मतलब जैसे कोई किसी भयंकर तूफान को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहा हो। मेरे नोट्स बताते हैं कि बाइबल की दानियल किताब की 7वें अध्याय में इन हवाओं का एक विशेष अर्थ है। बिल्कुल, वहां हवाओं का मतलब है युद्ध, भयंकर अराजकता और भारी तबाही। और इसके साथ जो प्रतीकादित इस्तेमाल हुआ है वो भी बहुत दिलचस्प है। मतलब पृथ्वी, समुद्र, पेड़, इन सब का जिक्र है। आप देखिए, वे प्रतीक केवल सजावट के लिए नहीं है। वहां पृथ्वी है जो एक स्थिर और सुरक्षित स्थान का प्रतीक है। समुद्र है जो प्राचीन साहित्य में हमेशा अराजकता, खतरा और अनजान ताकतों को दर्शाता है। और पेड़ विशेष रूप से अंजीर का पेड़ जो ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक रूप से इजराइल का प्रतिनिधित्व करता है। और ठीक इसी समय जब ये 4 फरिश्ते तबाही की उन तूफानी हवाओं को रोके हुए हैं, कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक नया किरदार आता है, राइट? एग्जैक्टली। पूरब से यानी सूर्योदय की दिशा से, जो कि नई शुरुआत और रोशनी का प्रतीक है, एक और फरिश्ता प्रकट होता है। इस फरिश्ते के पास जीवित परमेश्वर की मोहर है, जिसे हम सील कहते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे थोड़ी उलझन हुई। ये मोहर आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है? मतलब प्राचीन काल में राजा अपने महत्वपूर्ण संदेशों पर वैक्स यानी मोम की सील लगाते थे। हाँ बिल्कुल, राजा की मोहर बहुत अहम होती थी। तो आज के संदर्भ में क्या हम इसे एक वीआईपी बैकस्टेज पास या एक अभेद्य सुरक्षा कवच के रूप में देख सकते हैं? एक ऐसा टिप्पा जो स्पष्ट रूप से कहता है कि ये व्यक्ति मेरा है, इसे छुआ नहीं जा सकता। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी वो ये थी कि स्रोत में इस मोहर की चर्चा के बीच अचानक एक ऐतिहासिक पात्र जरूब्बाबिल का जिक्र आ जाता है। मतलब प्रलय के इस दृश्य में हजारों साल पुराने इतिहास के इस नेता का क्या काम? ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये संदर्भ बहुत ही सटीक बैठता है। जरूब्बाबिल यहूदी इतिहास का कोई साधारण राजा नहीं था। अच्छा, तो वो कौन था? वो महान नायक था जिसने इजराइल के विनाश के बाद
जब पूरा शहर मलबे और खंडरों में तब्दील हो चुका था, तब उस राख के ढेर से यरूशलेम के मंदिर को फिर से बनाया था। अब समझ आया, मतलब खंडहरों से दोबारा निर्माण। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार ये जो मुहर लेकर आने वाला दूत है, वो वास्तव में यीशु मसीह का प्रतीक है। जिस तरह जरुब्बाबेल ने ईंट और पत्थरों के खंडरों से एक भौतिक शहर का निर्माण किया था, ठीक उसी तरह ये मोहर वाला दूत इस टूट चुकी दुनिया के खंडरों के बीच विश्वास की फिर से स्थापना करने आया है। वाकई ये तो विनाश के बीच निर्माण की कहानी है। तो ये मुहर सिर्फ बचाने के लिए नहीं है, बल्कि खंडरों पर एक नई नींव रखने के लिए भी है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा रोकिए, क्योंकि इसके बाद मेरे नोट्स में जो लिखा है वो मुझे और भी ज्यादा अवास्तविक लगा। ऐसा क्या लिखा है आपके नोट्स में? अब जब हवाएं रुक गई हैं और ये मुहर लगाने का काम शुरू हो रहा है, तो स्रोत बताता है कि इजराइल की 12 जनजातियों में से प्रत्येक से 12,000 लोगों पर मुहर लगाई जाती है, यानी कुल 1,44,000 लोग। गणित के हिसाब से तो एकदम सही है। गणित के हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन इतिहास चीख चीख कर कहता है कि इजराइल की 10 जनजातियां तो हजारों साल पहले ही भयंकर युद्धों में पूरी तरह से मिट चुकी थी, जिन्हें हम लॉस्ट 10 ट्राइब्स कहते हैं। बिल्कुल, इतिहास में तो उनका नामो निशान मिट चुका था। तो क्या स्रोत यहाँ ये कह रहा है कि भूतों पर मोहर लगाई जा रही है? मतलब ये तो ऐतिहासिक और तार्किक रूप से कोई तुक ही नहीं मनाता। और यहीं पर इस पाठ का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जो सवाल आपने उठाया है वो सदियों से इतिहासकारों को परेशान करता रहा है, लेकिन स्रोत जो उत्तर देता है वो किसी भी आम तर्क से बहुत परे है। तो फिर ये 1,44,000 लोग आखिर हैं कौन? ये कोई आम जीवित भीड़ नहीं है। ये वास्तव में एक पुनर्जीवित सेना है, मृतकों में से जी उठी एक रेजरेक्टेड आर्मी। मृतकों में से जी उठी सेना। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है यार। स्रोत इसकी तुलना भविष्यवक्ता यहिजकेल के उस मशहूर दर्शन से करता है, जहां सूखी हड्डियों की एक पूरी घाटी अचानक आपस में जुड़ने लगती है। हाँ, मैंने पढ़ा है, वो हड्डियों पर मांस आ जाता है। बिल्कुल, उन पर मांस और रक्त आ जाता है और वे एक विशाल जीवित सेना बन जाती हैं। और ये जो घटना हो रही है, ये पृथ्वी पर किसी रैंडम जगह पर नहीं हो रही है, ये मेगिद्दो के प्राचीन मैदान में हो रही है। मेगिद्दो का मैदान, ये नाम तो इतिहास में बहुत ही खौफनाक तरीके से दर्ज है ना? बहुत ही खौफनाक। मेगिद्दो इजराइल के इतिहास का सबसे खूनी और क्रूर युद्ध का मैदान रहा है। इसे अगर प्राचीन दुनिया का मीट ग्राइंडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मीट ग्राइंडर, बाप रे। हाँ, यहीं पर इजराइल के पहले राजा शाऊल की पूरी सेना नष्ट हो गई थी और यहीं पर उनके सबसे अच्छे और धार्मिक राजाओं में से एक योशिया एक दुखद युद्ध में मारे गए थे। उस जमीन की मिट्टी के नीचे अनगिनत प्राचीन सैनिकों की सूखी हड्डियां सदियों से दबी हुई हैं। तो उन हड्डियों का इस 1,44,000 की सेना से क्या लेना देना? स्रोत यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैकेनिज्म की व्याख्या करता है। प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय के दौरान जो महाभूकंप आया था, उसने उस जमीन को फाड़ दिया है और उन दबी हुई सूखी हड्डियों को सतह पर ला दिया है। वाकई यहाँ ये विषय बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बाइबल में हमने लाजरस इफेक्ट के बारे में सुना है, जहां लाजरस नाम का एक अकेला व्यक्ति मरने के 4 दिन बाद जीवित हुआ था और उससे उस समय की पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। बिल्कुल, एक आदमी के जिंदा होने से ही हड़कंप मच गया था। आप जरा इसकी कल्पना कीजिए, एक दो नहीं बल्कि एक साथ 1,44,000 प्राचीन सैनिकों का जमीन फाड़कर मृतकों में से जी उठना। अगर कोई ऐसी चीज देख ले तो ये पूरी दुनिया में कैसा भयंकर धार्मिक विस्फोट पैदा करेगा। एक बहुत ही बड़ा फेथ एक्सप्लोजन हो गई है। हाँ, ये विज्ञान, तर्क और मृत्यु की हर परिभाषा को तार-तार कर देगा। और यही कारण है कि ये इतनी महत्वपूर्ण और खतरनाक घटना है। स्रोत बताता है कि शैतान इसी सेना को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, क्योंकि ये सेना सिर्फ अपनी जान बचाने वालों का कोई डरा हुआ समूह नहीं है। तो फिर उनका मकसद क्या है? ये एक अग्रिम पंक्ति की टुकड़ी है, जिसे हम वैनगार्ड कहते हैं। इनका उद्देश्य केवल अपने बचाव तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में विश्वास की एक ऐसी नई लहर पैदा करना है जिसे कोई भी रोक न सके। मतलब एक ऐसी गवाही जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन एक सेकंड, मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है। इन 12 जनजातियों की सूची में मैंने देखा कि एक नाम पूरी तरह से गायब है, दान जनजाति। वे इस सूची में क्यों नहीं है? क्या वे मोहर के लायक नहीं थे?
इसका कारण कोई रहस्यमयी शाप नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से भौगोलिक और ऐतिहासिक है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि दान जनजाति भौगोलिक रूप से बहुत उत्तर में रहती थी। अच्छा, तो लोकेशन का फर्क था। बिल्कुल। जब प्राचीन काल में दुश्मनों ने इज़राइल पर हमला किया, तो उत्तर में होने के कारण वे सबसे पहले मारे गए। वे कभी पीछे हटकर दक्षिण में स्थित उस मेगिद्दो के मैदान तक पहुंच ही नहीं पाए। ओह, तो उनकी हड्डियां वहां थी ही नहीं। एग्जैक्टली, उस विशिष्ट युद्ध के मैदान में उनकी हड्डियां मौजूद ही नहीं थीं, जो भूकंप से बाहर आती। ये ऐतिहासिक और भौगोलिक सटीकता इस पूरी घटना को और भी प्रामाणिक बनाती है। ये सच में एक अविश्वसनीय दृश्य है। अब इस अग्रिम पंक्ति की सफलता का परिणाम हमें अगले दृश्य में देखने को मिलता है। कहानी का दायरा अचानक इजराइल की संकीर्ण राष्ट्रीय सीमाओं से हटकर एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय स्तर तक फैल जाता है। हाँ, एकदम से एक ग्लोबल विजन सामने आता है। यह स्रोत हमें स्वर्ग का एक ऐसा दृश्य दिखाता है जहां एक ऐसी भारी भीड़ खड़ी है जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। और ये भीड़ सिर्फ एक देश से नहीं है, ये हर एक राष्ट्र, हर एक जनजाति और हर एक भाषा से आई है। ये एक बहुत ही गहरा संदेश है कि ईश्वर का उद्धार किसी एक विशिष्ट वीआईपी समूह या केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र के लिए रिजर्व नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से सार्वभौमिक है, सबके लिए है। बिल्कुल सबके लिए। और अगर आप उस भीड़ का पहनावा देखें, उन्हें बिल्कुल सफेद लबादे पहनाए गए हैं जो जाहिर तौर पर पवित्रता का प्रतीक है। और उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं जिन्हें पाम ब्रांचेस कहते हैं। मैंने इस खजूर की डाली वाले हिस्से पर थोड़ा विचार किया। तो क्या समझ आया आपको इससे? प्राचीन काल में जैसे रोमन साम्राज्य में जब कोई सेना किसी बड़े युद्ध को जीतकर वापस लौटती थी, तो जीत और भव्य स्वागत के प्रतीक के रूप में खजूर की डालियां लहराई जाती थी। यहूदियों के खास त्योहारों में भी इसका इस्तेमाल होता था। सही कहा। ये स्पष्ट रूप से एक संकेत है कि युद्ध अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, आराम का समय आ गया है। वे अब और संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि जीत का जश्न मना रहे हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? सोचिए, जब कोई टीम वर्ल्ड कप का फाइनल जीतती है और कप्तान ट्रॉफी उठाता है, तो पूरे स्टेडियम में जो एक गगनभेदी दहाड़ गूंजती है, यहाँ का माहौल कुछ वैसा ही लग रहा है। बिल्कुल वैसा ही ब्रह्मांडीय जश्न है ये। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हमेशा हॉलीवुड फिल्मों में या असल इतिहास में दुनिया को बचाने वाला कोई मस्कुलर हीरो होता है, हथियारों से लैस सेनापति या कोई आग उगलने वाला ड्रैगन होता है। हाँ, हम हमेशा एक ताकतवर रक्षक की कल्पना करते हैं। लेकिन स्रोत कह रहा है कि यहाँ सर्वोच्च विजेता और नायक कोई और नहीं, बल्कि एक मेमना, मतलब एक लैम्प, एक ऐसा जानवर जो दुनिया में सबसे कमजोर माना जाता है, जो खुद अक्सर शिकार बनता है। ये तो हमारी सामान्य सोच के बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये मेमना यीशु मसीह का प्रतीक है, और ये दुनिया को, बुराई को और मृत्यु को जीतने का एक पूरी तरह से अलग तरीका प्रस्तुत करता है। अलग तरीका कैसे? मानव इतिहास में हमने देखा है कि जीत हमेशा हिंसा, तलवार की धार और दूसरों को कुचलने से मिली है। सिकंदर महान हो या जूलियस सीजर, सबने रक्तपात से दुनिया जीती। लेकिन यहाँ ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जीत हिंसा से नहीं, बल्कि बलिदान के प्रेम से हासिल की गई है। बलिदान का प्रेम, वाकई ये बहुत अलग है। हाँ, सैक्रिफिशियल लव, एक ऐसा प्रेम जो दूसरों को मारने के बजाय दूसरों के लिए खुद को अर्पित कर देता है। और जब मानव जाति की वो अनगिनत भीड़ इस अप्रत्याशित नायक को अपनी जीत का पूरा श्रेय देती है, तो स्वर्ग के मूल निवासियों यानी वहां के फरिश्तों की प्रतिक्रिया क्या होती है? ये हिस्सा मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे बड़ा सम्मान समारोह बन जाता है। स्रोत स्वर्ग के एक ऑल स्टार लाइनअप का वर्णन करता है। इसमें करोड़ों फरिश्ते हैं, 24 बुजुर्ग हैं जो पूरी मानव जाति के पूर्ण प्रतिनिधित्व का प्रतीक हैं, और 4 जीवित प्राणी हैं जो संपूर्ण प्रकृति की ओर से खड़े हैं। और वे सब क्या करते हैं? वे केवल खड़े होकर ताली नहीं बजाते या हाथ नहीं हिलाते, वे सभी अपने चेहरे के बल जमीन पर गिर जाते हैं। बिल्कुल। प्राचीन पूर्वी संस्कृति में किसी के सामने चेहरे के बल जमीन पर गिरना सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक था। हाँ, पूर्ण आत्मसमर्पण। और फिर वे जो स्तुति करते हैं उसे स्रोत एक आमीन सैंडविच कहता है। ये नाम थोड़ा मजेदार है यार, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। हाँ, आमीन सैंडविच, यानी उनकी पूरी स्तुति आमीन से शुरू होती है और आमीन पर ही खत्म होती है। आमीन का मतलब सिर्फ प्रार्थना खत्म करना नहीं है, इसका मतलब है हम पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के सहमत हैं। और वो स्तुति भी 7 गुना होती है, राइट? एग्जैक्टली, वे 7 गुना स्तुति करते हैं। प्रशंसा, महिमा, ज्ञान,
धन्यवाद, सम्मान, शक्ति और सामर्थ्य। 7 का अंक बाइबल में हमेशा पूर्णता और महानता का प्रतीक रहा है। तभी इस भव्य समारोह के बीच में एक बहुत ही शांत लेकिन रहस्यमयी बातचीत होती है। उन 24 बुजुर्गों में से एक कहानी के लेखक यूहन्ना की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि ये सफेद कपड़े पहने हुए लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। और यूहन्ना का जवाब बहुत ही देखने लायक होता है। हाँ, यूहन्ना कोई झूठा दावा नहीं करता, वो बहुत विनम्रता से जवाब देता है, हे प्रभु, आप ही जानते हैं। यूहन्ना मान लेता है कि उसे इस रहस्य का उत्तर नहीं पता। फिर वो बुजुर्ग एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि ये वे लोग हैं जो महाक्लेश से बाहर आए हैं और जिन्होंने अपने कपड़ों को मेमने के खून से धोकर सफेद किया है। महाक्लेश मतलब द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। हाँ, ये महाक्लेश जीवन के उन सबसे अंधेरे, सबसे दर्दनाक और कठिन समयों का प्रतीक है जहां इंसान की हर उम्मीद टूट जाती है। ये कोई साधारण मुश्किल नहीं है, ये सर्वाइवल का सवाल है। और जो लोग इससे गुजरे हैं उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे यहाँ फिर से रोकिए। स्रोत में यहाँ एक अजीब सा पैराडॉक्स है जिसने मुझे नोट्स पढ़ते समय उलझा दिया था। कहा गया है कि इन लोगों ने अपने कपड़े खून से धोकर सफेद किए हैं। खून से सफेद कपड़े सुनने में अजीब लगता है। बिल्कुल अजीब है। असल जिंदगी में अगर कपड़ों पर खून लग जाए तो वो गहरा लाल दाग छोड़ता है जिसे निकालना लगभग नामुमकिन होता है। खून से कोई चीज चमकदार सफेद कैसे हो सकती है? क्या ये कोई सुपर वॉशिंग मशीन है? यही तो वो पूरा मैकेनिज्म है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये कोई भौतिक धुलाई नहीं है। खून यहाँ मेमने के बलिदान का प्रतीक है और कपड़ों पर जो दाग थे वो धूल या मिट्टी के नहीं बल्कि इंसान के पापों और बुराइयों के थे। तो फरिश्ते इसलिए हैरान हैं। बिल्कुल, फरिश्ते इसलिए जमीन पर नहीं गिर रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद बचाया गया है। फरिश्तों को तो कभी उद्धार की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। वे इस बात से विस्मित हैं कि भगवान ने इंसानों को कीचड़ और पाप से निकालकर इतना पवित्र कैसे बना दिया। मतलब ये इंसानों की अपनी कोई खूबी नहीं थी? नहीं, खून से धोने का वास्तविक अर्थ ये है कि उन इंसानों की जीत उनकी अपनी व्यक्तिगत ताकत या महानता के कारण नहीं है। उनकी जीत उस मेमने के बलिदान को स्वीकार करने से मिली है। ये ग्रेस यानी कृपा का एक ऐसा स्तर है जिसे स्वर्ग के फरिश्ते भी पहली बार देख रहे हैं। क्या बात है! ये नज़ारा सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन उन कहानी केवल नरक या तबाही से बचने पर खत्म नहीं होती है। स्रोत हमें बताता है कि इन टूटे, प्रताड़ित और थके हुए लोगों के लिए स्वर्ग में पहुंचना वास्तव में महसूस कैसा होता है। और यहीं पर ये महाकाव्य एक अत्यंत भावुक मोड़ लेता है। परम सुरक्षा और सबसे खूबसूरत बदलाव का दृश्य। तो स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? स्रोत इसे एक ब्रह्मांडी वीआईपी विशेषाधिकार कहता है। इन लोगों को दूर कहीं नहीं रखा जाता, उन्हें भगवान के सिंहासन के ठीक सामने दिन रात रहने की अनुमति मिलती है और वहां उन्हें एक तंबू से, जिसे टैबरनेकल कहते हैं, उससे ढका जाता है। लाती धूप से बचाता था और रात में आग का खंभा उन्हें कड़ाके की ठंड में गर्माहट देता था। एकदम सही तुलना है ये। स्रोत कहता है कि अब वहां कोई भूख नहीं होगी, कोई प्यास नहीं होगी, नहीं सूरज की तपिश उन्हें झुलसाएगी। जरा सोचिए, पहली सदी के उन शुरुआती विश्वासियों के लिए जो सचमुच भूखे थे, प्यासे थे, जिन्हें रोमनों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, ये वास्तविक शारीरिक और भौतिक कष्टों का हमेशा के लिए अंत था। हाँ, ये कोई फिलॉसफिकल बात नहीं थी, ये उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी। और यहाँ भूमिकाओं का एक पूर्ण उल्टा होना दिखाई देता है, जिसे हम रोल रिवर्सल कह सकते हैं। रोल रिवर्सल वो कैसे? जो अब तक एक मेमना था जिसने खुद को बलिदान किया, वह मेमना अब एक चरवाहा बन जाता है। वो उन्हें जीवन के जल के सोतों तक ले जाता है जहाँ कभी सूखा नहीं पड़ता। और फिर वो पंक्ति आती है जो शायद पूरे अध्याय में सबसे ज्यादा रुला देने वाली है। भगवान स्वयं उनकी आंखों से हर एक आंसू पहुंचेंगे। बहुत ही मार्मिक दृश्य है ये। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अधिकारी या कोई सर्वोच्च कमांडर अपनी सारी असीमित शक्ति और वैभव को एक पल के लिए भूल जाता है और एक कोमल माता पिता की तरह झुककर अपने रोते हुए बच्चे के चेहरे से आंसू पोंछता है। यह आसमान से दी गई कोई खोखली सांत्वना नहीं है, ये एकदम व्यक्तिगत है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। आप देखिए, जब सर्वोच्च सत्ता आंसू पोंछती है तो क्या वो सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका गहरा अर्थ क्या है?
स्रोत बड़ी खूबसूरती से समझाता है कि ये केवल चेहरे पर गिरी पानी की बूंदें पोंछना नहीं है। वे उन आंसुओं के पीछे की हर दर्दनाक याद, हर अन्याय, जीवन के हर नुकसान और अतीत के सारे डर को पूरी तरह से मिटा रहे हैं। ये आत्मा की गहरी से गहरी चोट का अंतिम और पूर्ण उपचार है। क्या अद्भुत और अकल्पनीय यात्रा है ये। दुनिया के विनाशकारी तूफानों के आने की दहशत से लेकर उन तूफानों को थामने वाले उस पॉज बटन तक। फिर एक रहस्यमयी मोहर का लगना। हाँ, और मेगिदो के उस खूनी मैदान में सूखी हड्डियों का जमीन फाड़कर एक जीवित सेना में बदलना। उसके बाद स्वर्ग में वो विशाल ब्रह्मांडीय जश्न जहां हर भाषा और राष्ट्र के लोग शामिल हैं। और अंततः एक सर्वोच्च कमांडर का एक पिता की तरह झुककर दर्द के हर एक आंसू को हमेशा के लिए मिटा देना। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी प्रासंगिकता केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। यह पाठ केवल हजारों साल पहले के लोगों के लिए नहीं लिखा गया था। बिल्कुल, आज के समय में भी जो लोग अपने जीवन के व्यक्तिगत महाक्लेश या भारी संघर्षों से गुजर रहे हैं, उन्हें ये श्रुत आश्वस्त करता है कि बाहर चाहे कितनी भी अराजकता क्यों न हो, एक उच्च नियंत्रण और परम सुरक्षा हमेशा मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है आज की दुनिया के लिए। और जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत तक पहुंच रहे हैं, उन स्रोत के इन बातों से एक नया विचार मन में आता है। सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के जीवन में आने वाले व्यक्तिगत मेगिद्दो, यानी उसकी बड़ी हार, वो खंडर जहां वो पूरी तरह टूट जाता है, वहां से गुजरने और जिंदा बच निकलने का उद्देश्य केवल उसका अपना उद्धार ना हो। मतलब आप कह रहे हैं कि उनके संघर्ष का कोई और भी मकसद हो सकता है? हाँ, जिस तरह 1,44,000 की वो सेना केवल खुद को बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि एक अग्रिम टुकड़ी बनी जिसने अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित किया। बिल्कुल, उन्होंने एक गवाही पेश की। ठीक वही, जब भी कोई इंसान अपने जीवन के किसी भारी तूफान या अंधेरे से बाहर निकलता है, तो उसकी वो कहानी कल किसी और के लिए वो खजूर की डाली बन सकती है। वाकई, ये बहुत ही गहरा विचार है। यह इस विचार को जन्म देता है कि किसी के जीवित बचने की कहानी, उसका सर्वाइवल केवल उसके अपने लिए नहीं है, बल्कि वो अंधकार में फंसे किसी और व्यक्ति के लिए जीत और उम्मीद का एक दिशा सूचक बन सकता है। मतलब किसी की हार के खंडर किसी और के लिए रास्ता बन सकते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो हमारे दर्द और संघर्ष को भी एक बहुत बड़ा मकसद दे देता है। बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ इस गहन अध्ययन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।